देखिए बेटा, चैप्टर को थोड़ा सा रिवर्स में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर कहाँ से शुरू होता है कि अब सीधा एक बार एवलिन को, जो चैप्टर की बिगनिंग है उसमें 17 ईयर्स का डिस्क्राइब किया गया है कि वह अब 17 साल की हो चुकी है एंड शी हैज़ गॉट एडमिशन। कहाँ उसने एडमिशन लिया है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि लंदन में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने म्यूज़िक की ये जो एक बहुत फेमस एकेडमी है और यहाँ एडमिशन मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ उसको एडमिशन मिला कैसे, जबकि वो जो है एक बहरी बधिर लड़की है और जो कि सुन नहीं सकती। तो उसने जो है म्यूज़िक पे कैसे कमांड की और कैसे जो है वह इस लेवल तक पहुँची, ये स्टोरी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, शुरुआत कहाँ से की गई है कि देखिए वह जो है खड़ी है कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, सब जो है हैसल एंड बैसल में है ट्रेन पकड़ने के लिए। वह छोटी सी लड़की है, ठीक है, और उतनी फिजिकली उसकी ग्रोथ नहीं है, वो 17 साल की है परंतु बहुत छोटी दिखाई देती है। ठीक है, और वह जो है बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रही है बट एक्साइटेड भी है। ठीक है, अब जो है नर्वस हो जाना एक कॉमन बात है किसी भी आम बच्चे के लिए, और वो तो जो है मतलब फिर भी जो है कानों से सुन भी नहीं सकती। तो वो वहाँ उस एकेडमी में एडमिशन मिल जाना और उसके बाद स्कॉटलैंड में जो है ऐसे खड़े होना, जबकि वह उस जगह से अनजान है, तो नर्वस हो जाना एक साधारण सी बात है। बट वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है बिकॉज इट वाज हर फर्स्ट डे, ठीक है, टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो अब जो है बेटा अब उसके बचपन की घटना बताई गई है कि एवलिन जो है वो जो है कंप्लीट एकदम अचानक से जो है बहरी नहीं हो गई, डिफ नहीं हो गई। ठीक है, इट वाज हैपेंड ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे करके जो है एक एक करते करते धीरे धीरे करते करते जो है उसने अपनी हियरिंग पावर को खो दिया। ठीक है, उसकी मम्मी को भी ये रियलाइज़ करने में समय लगा। ठीक है, एक बार क्या हुआ, शी took part in a music concert। ठीक है, when she was of 8 years, 8 साल की थी, तो उसने कंपटीशन में भाग लिया। her name was announced again and again but she did not move because she could not hear it। ठीक है, उसका नाम बुलाया गया बार बार बट वो खड़ी नहीं हुई, उसने कोई हरकत नहीं करी। क्यों? क्योंकि वह सुन ही नहीं पाई that her name is being announced, उसका नाम जो है पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर डॉटर, यानी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब बेटा ये जो उसकी मदर हैं इसाबेल, वो बताती हैं कि ये जो है ये एक स्लो प्रोसेस था। ठीक है, और उनको खुद को भी जो है इसको रियलाइज़ करने में टाइम लग गया। एंड इन बिगनिंग डेज शी ट्राइड टू हाइड इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ठीक है, ड्यू टू एम्बेरसमेंट और वट एवर इट वॉज, बट उसने कोशिश की कि वह छुपाए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर्स से, क्योंकि इसका एक ये भी रीज़न होता है कि जब कोई फिजिकली एम्पायर्ड होता है बेटा तो लोगों का बिहेवियर उसके लिए चेंज हो जाता है, बदल जाता है, लोग उसको दया का पात्र समझते हैं। तो इस वजह से भी लोग जो है इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो लगभग 11 वर्ष की हुई, ठीक है, तो हर मार्क्स वर डिक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो अब जो है पता चल गया दैट शी हैज़ लॉस्ट हर हियरिंग पावर। ठीक है, उसने अपनी सुनने की क्षमता जो है खो दी है। ठीक है, तो जो उसकी प्रिंसिपल थी उसको शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, और जो है उनके पेरेंट्स को ये कहा गया दैट शी शुड एडमिटेड इन अ स्कूल स्पेशली फॉर फिजिकली इम्पायर्ड पीपल। ठीक है, यानी कि जो एक बहरों के लिए या फिजिकली इम्पायर्ड लोगों के लिए जो विद्यालय होता है वहाँ उसको भेजा जाए ताकि वह जो है अपना पढ़ाई को आराम से कंटिन्यू कर सके, क्योंकि वहाँ एक स्पेशल प्रोसेस से जो है उन लोगों को, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जो है अब एवलिन वॉज डिप्रेस्ड, उसके लिए तो जो है इट वॉज लाइक द एंड ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी एन अ म्यूजिशियन। ठीक है, अब जो है लेकिन एवलिन जो है उसने जो है हार नहीं मानी। ठीक है, शी कंटिन्यूड लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, उसने जो है कंटिन्यू रखा। अब जो है एक ऐसा समय, क्योंकि वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, वह ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहती थी जो कि दूसरों से अलग हो या लोग उस पे ऊपर दया करें। ठीक है, तो अब जो है
उसने एक दिन क्या देखा, उसने देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही थी, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो शी डिसाइडेड दैट शी वुड प्ले द सेम इंस्ट्रूमेंट, वह जो है सेम इंस्ट्रूमेंट बजाएगी। बट ऑल द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया दैट शी कैन नॉट हियर एंड शी कैन नॉट प्ले द म्यूजिक। बट उसके एक टीचर थे रॉन फोर्ब्स, ठीक है, वो एक तबला वादक थे, ठीक है, परशुसनिस्ट थे। उन्होंने जो है उसको एनकरेज किया और उन्होंने उसको कहा कि भाई शी शुड फील द म्यूजिक बाय द अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसको जो है अपने शरीर के अलग अलग अंगों से जो है म्यूजिक को महसूस करना चाहिए। उन्होंने जो है इसके लिए एक तरीका भी ढूंढा। उन्होंने क्या किया, शी टुक टू big drums and started beating the drums टू डिफरेंट नोट्स, यानी कि वो ड्रम लेकर के आए और उन्होंने जो है उन ड्रम्स को जो है अलग अलग नोट के ऊपर बजाना शुरू किया, एक धीरे एक तेज, ठीक है। अब जो है वो बिकॉज शी कुड नॉट लिसन द म्यूजिक बाय हर ईयर, ठीक है, वो ईयर्स से जो है म्यूजिक को सुन नहीं सकती थी, थ्रू हर ईयर शी कुड नॉट हियर द म्यूजिक। तो जो है उसने क्या किया, जो टीचर थे उन्होंने उसको रियलाइज़ करवाया दैट शी शुड फील द म्यूज़िक, कि भाई उसको जो है म्यूज़िक को फील करना चाहिए। और सून, जल्द ही जो है उसने महसूस किया दैट शी कुड फील द बिग ड्रम्स म्यूज़िक फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी, और जो छोटा ड्रम था उसको वह कैसे कहाँ से सुन सकती थी, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ हर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से उसने रियलाइज़ किया कि वह जो है जो एक रिदम था उसको जो है फील कर सकती थी, वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी, बेशक से वो जो है उसको म्यूज़िक को सुन न सकती हो, ठीक है। और इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ, ये उसके जीवन का एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। अब उसने जो है धीरे एक यंग ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया और जो है वह ऑर्केस्ट्रा कहाँ गया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में जो है एक ट्रिप पर गया। अब जो है एवलिन लगभग 16 वर्ष की थी, वहाँ पर जो है उसने रॉयल एकेडमी के अंदर जो है एक ऑडिशन दिया और जो है हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए एंड शी गॉट एडमिटेड इन द अकेडमी, ठीक है। और अब ये जो है उसी अकेडमी में जाने के लिए जो है रेलवे स्टेशन पर खड़ी है जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। अब जो है उसने एक ऑर्केस्ट्रा में बजाने की बजाय जो है अकेले सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी और जब तक 3 साल वह उस रॉयल अकेडमी में रही उसने अनेकों प्राइजेस जीते।